एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ। तो ये जो आइल्स टास्क 1 जो बार ग्राफ आप देख सकते हैं, ये कल जो एग्ज़ाम हुआ था 7 सितंबर 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम हुआ सब जगह, तो ये क्वेश्चन आया था, परसेंटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वुमेन डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन 2010। सो ये जब आपको क्वेश्चन टास्क 1 जो मिल जाता है, उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है एंड एज वेल एज उसको एनालाइज कैसे करना है और पूरा इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ऑफ कोर्स ऑल डिटेल्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट हेयर। यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एंड वन मोर थिंग, आपको एग्ज़ाम में ये कलरफुल ग्राफ नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको जैसे ये पेंसिल का हो गया लाइट एंड फिर थोड़ा और डार्क, आपको ऐसे ये मिल सकता है। मतलब यहाँ प्लेन हो जाएगा, यहाँ थोड़ा डार्क ग्रे कलर का ग्राफ होगा, लेकिन ये ऐसे कलरफुल नहीं होगा। ये तो मैंने वीडियो के लिए बनाया है। तो ग्राफ मुझे मिल चुका है, आप लोगों को भी मिल चुका है। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे एंड पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसको एनालाइज करना। अब मुझे टास्क 1 मिल गया। मुझे दिख रहा है कि यहाँ दो तरह के अलग अलग कलर के दो ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो येलो वाला है मैन और ग्रीन वाला है फीमेल। एंड यहाँ डेटा जो है वो परसेंटेज में दी गई है 0 से लेकर 60 तक। एंड कैटेगरीज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं। तो कौन सी कैटेगरीज हैं जो उसने बोला है, मैन एंड वुमेन की 15 से 24 ईयर्स, 25 से 34 एंड 65 प्लस की जो कैटेगरीज हैं, ये दिख रहा है। अब ओवरऑल आप क्या देख सकते हो, ओवरऑल आई कैन सी हेयर कि पहले येलो वाली कैटेगरी मीन्स मैन वाली कैटेगरी ऊपर थी, जो यंगर ग्रुप है यहाँ, और ये ओल्डेस्ट ग्रुप है यहाँ पे। तो ये मैन वाली ऊपर थी, मैन स्लो 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 नीचे जा रही है फिजिकल एक्टिविटी, एंड थोड़ा नीचे जाके फिर थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। एंड लास्ट में दोनों 65 प्लस में दोनों की एक्टिविटी सेम है। एंड यहाँ पे वुमेन की पहले कम थी यंगेस्ट एज ग्रुप में, उसके बाद इंक्रीज़ हो गई है। देखो, तो इनिशियली मेन की ज़्यादा थी एंड फिर कम हो गई, एंड इनिशियली वुमेन की कम थी एंड फिर उसकी इंक्रीज़ हो गई। द फाइनल स्टेज इन दोनों की इक्वल एक्टिविटी एंड सेम एक्टिविटी ही दे आर डूइंग इट। तो हमने इसको एनालाइज किया। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज भी लिखी हुई है, 1 मिनट। हाँ, तो ये कैटेगरीज में ये उन्होंने ऐसे परसेंटेज उन्होंने ही दिया। अगर ये नहीं दिया है तो हम ऐसे, जैसे मैंने ये लाइंस लगाई हैं, तो ऐसे लाइंस लगा के हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये 50 से नीचे तो 47 या 48 होगा, ये 50 से थोड़ा ऊपर है तो 52 होगा। तो एग्जैक्ट इसके सामने जो होगा वो तो एग्जैक्ट होगा, और जो ऊपर नीचे होता है वो एग्जैक्ट नहीं होते। तो उसके लिए हमें रफली, अराउंड, जस्ट बिलो, जस्ट अबव, ये सब वोकैबुलरी लगानी होती है। तो मैंने ये देखा कि इसमें ये अभी हमने एनालाइज किया। तो सबसे पहले जब भी हमें टास्क 1 मिलता है, तो कोई भी कैटेगरी का टास्क 1 हो तो उसकी कैटेगरीज देख लो, ईयर देख लो, डेटा देख लो। डेटा किस में है, परसेंटेज में। ईयर है 2010, तो मतलब ये पास्ट हुआ। कैटेगरीज हमने देख लिया, 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट लोवेस्ट क्या है इसमें, हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है वो पहले मैन था और फिर उसके बाद वुमेन आ गई। तो मोस्टली एक जगह यहाँ छोड़ के बाकी सब जगह वुमेन ऊपर है फिजिकल एक्टिविटी में। तो हाईएस्ट लोवेस्ट इक्वल, इक्वल कौन सा होता है, जो आइडेंटिकल जो होते हैं ये दोनों, ये इसमें ये पक्का से पक्का हर टास्क 1 में मिलेगा। लाइन ग्राफ ऑल्सो, बार ग्राफ ऑल्सो। तो ये दोनों सेम है। तो ये 65 प्लस, तो ऐसे अपना बना के ये इक्वल वाले में आ जाते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल में है कि वुमेन ज़्यादा है, एक्सेप्ट फर्स्ट यंगर एज ग्रुप में वुमेन की एक्टिविटी कम थी। तो मैन का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, मैन का ग्राफ वो नीचे ही जा रहा है, वुमेन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मैन का ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी हुआ। तो इसमें आपको जो रूल्स कहते हैं आइल्स के, तो 150 मिनिमम वर्ड्स आपको लिखने हैं एंड उसको 20 मिनट्स में फिनिश करना है इसको, ठीक है। एंड पैराग्राफिंग होनी चाहिए, 4 पैराग्राफ ट्राई टू मेक, अदरवाइज 3 चलेगा, क्योंकि कुछ लोग इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल पैराग्राफ को एक पैराग्राफ में डाल देते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा, देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा ओवरऑल पैराग्राफ, मीन्स ओवरऑल व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। इस ओवरऑल पैराग्राफ में हम कोई फिगर्स नहीं देंगे, बट यहाँ कैटेगरी का नाम ही ये है तो ये तो लिखना होगा ना।
थर्ड में बॉडी डिटेल पैराग्राफ, फोर्थ में बॉडी डिटेल पैराग्राफ। मीन्स जैसे अब यहाँ 2 कैटेगरीज हैं, तो एक बॉडी डिटेल पैराग्राफ में आप मैन के बारे में लिख दो, एक के बारे में नेक्स्ट में आप वुमेन के बारे में लिख दो। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब ये मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बोल रही थी, अभी आप इंट्रोडक्शन लिखने से पहले यहाँ मैंने कुछ लिखा है, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। इसको सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी डाल देना। थैंक यू सो मच। तो अब इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन मीन्स पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। थोड़ा बहुत वर्ड्स का अगर आपको सिनोनिम नहीं भी आ रहा है तो डजेंट मैटर, आप वैसा भी सेम लिख सकते हो। द बार चार्ट शोज, अभी ये बार चार्ट ही है, ठीक है। तो अब बार चार्ट कैसे है, अभी हमें ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है। तो हम इसको इनफैक्ट बार चार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, ग्राफ, ठीक है। एंड ये वर्टिकल है, तो व्हाई नॉट, जब हमें इफ़ यू नो द वोकैब तो लिख सकते हैं, द वर्टिकल बार ग्राफ विच कंपेयर्स, सो शोज की जगह पे हमने कंपेयर्स लिख दिया, विच कंपेयर्स द प्रपोर्शंस, परसेंटेज की जगह पे प्रपोर्शंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ मैन एंड वुमेन लिखा है, इन 6 एज ग्रुप, यहाँ डिफरेंट एज ग्रुप लिखा है हमने, 6 एज ब्रैकेट्स, who were physically active on a regular routine in the particular year 2006। मतलब ये पूरा सब कुछ पास्ट में आएगा। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब एक मैं जो लाइन लिखती थी, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन, क्योंकि मैंने यहाँ प्रपोर्शन परसेंटेज पहले ही लिख दिया इसलिए मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा क्या रिपीटिशन करना, तो मैं फिर भी लिख देती हूँ द स्टेटिस्टिकल डेटा। अगर ऊपर नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हो, इज प्रेजेंटेड इन परसेंटेजेस, ठीक है। तो ये मैंने और लाइन डाल दी। नाउ ओवरऑल पैराग्राफ, इसके लिए ओवरऑल पैराग्राफ अभी लिखते हैं इसको। ओवरऑल पैराग्राफ, मैन एंड वुमेन का कंपैरिजन और कौन सा आइडेंटिकल है, ठीक है। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये जो अंडरलाइन मैंने कुछ लाइनें की हैं, मैं बताऊंगी ये क्या चीज़ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट क्लोज टू हाफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स participated in physical exercise, while women participation was the highest in the 45 to 54 age group, ठीक है। मीन्स 45 से 54 एज ग्रुप की बहुत ज़्यादा थी। मैन पीक्ड अमंग 15 to 24 ईयर ओल्ड्स, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो था इसमें मैन सबसे ज़्यादा इसी में था, और यहाँ पे मैन वुमेन का ज़्यादा है। तो मैन, इट इज़ वर्थ नोटेड दैट a higher percentage of women than men exercised on a daily basis throughout all categories except the youngest category, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये जो चीज़ है ये ओवरऑल पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसकी बॉडी डिटेल पैराग्राफ कैसे लिखना है। बॉडी डिटेल पैराग्राफ जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन और ओवरऑल के बाद यहाँ और यहाँ, तो एक में मैंने बोला आपको मैन के बारे में लिख दो, एक में बोला मैंने आपको वुमेन की कैटेगरी के बारे में लिख दो। तो ऐसा भी लिख सकते हो, बट दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये इस एज ग्रुप की वुमेन का इसके साथ कंपैरिजन होना चाहिए, या यंगर वन को ओल्डेस्ट के साथ कंपेयर कर दो, और बीच में दो, जैसे ये दोनों इंक्रीज़ हो रहा है तो बीच में आप 2 बचे उनको कंबाइन कर दो, ठीक है। ऐसे ही मैन को इस यंगर एज ग्रुप के साथ इसके साथ कंपेयर कर दो, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करके चलो आप। और एक और मेथड है कि दोनों को एक साथ लेके चलो, कि जैसे इस एज ग्रुप में ये 2 कैटेगरी हैं, इस एज ग्रुप को पकड़ो, एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली लिख दो, इस एज ग्रुप को पकड़ो, इसमें मैन एंड वुमेन का कंपेयर करो, फिर इसको पकड़ो, इसमें कंपेयर करो, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, एंड लास्ट वाला अकेला लिख दो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट हम इस कैटेगरी के बारे में लिखेंगे, तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, एनालाइजिंग द यंगेस्ट एज ब्रैकेट। ये हुआ एनालाइजिंग द यंगेस्ट एज ब्रैकेट 15 to 24। ऑलमोस्ट 53% ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैन, ये देखो 53% यहाँ लिखा है, बट ओनली 47% ऑफ वुमेन डिड दिस रेगुलर। ओके, आई हैव फॉरगॉटन, यहाँ पे भूल गई, ऑलमोस्ट 53% और ऑस्ट्रेलियन मैन डिड फिजिकल एक्सरसाइज, ओके, बट ओनली 47% ऑफ वुमेन डिड, अब डिड सेम आ गया, तो कुछ और हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। हैड डन फिजिकल एक्सरसाइज
इतना लिखो, फिर यहाँ पे डिड लगा दो। बट ओनली 47% ऑफ वुमेन डिड दिस रेगुलर फिजिकल रूटीन इन 2007। इसके बारे में लिखा। अब नेक्स्ट वाले के बारे में कैसे लिखना। हाउ एवर बिटवीन द एजेस ऑफ 25 टू 44, देखो 25 टू अच्छा मेरा ही मिस हो गया क्या बीच में, आई थिंक मैंने 25 टू 44 men were less active on average than women at 42% plus 39। देखो मैंने इन दोनों एज ग्रुप को ऐड किया है। एंड 48 प्लस 9 52 प्लस 5% रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या किया, एक ही लाइन में इन दोनों के बारे में, एक ही सेंटेंस में इन दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। फिर थर्ड कैटेगरी है अपनी, इसको देखो बिटवीन द अच्छा ये तो हो गया बिटवीन द एजेस ऑफ 45 टू 64। अब ये देखो 45 से 64 इन दोनों एज ग्रुप के बारे में। तो अभी यहाँ मेरे ग्राफ में जो है मैं उसके अकॉर्डिंगली ही लिख रही हूँ। आई थिंक वो मुझसे 35 से 44 वाली कैटेगरी मिस होगी, बट डजंट मैटर। तो मेरे हिसाब से जो है मैं वही लिखूँगी ना। तो ये मैंने कट किया, ठीक है। बिटवीन द, अब नेक्स्ट वाला है बिटवीन द एजेस ऑफ, इसको और इसको कंबाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन द एजेस ऑफ 45 एंड 64 द फिगर्स फॉर मेल्स रोज टू अराउंड 45%। देखो ये अब जो है ये वाला जो मेल का है ये 43 के आसपास हो गया है, ठीक है, और ये 52 के आसपास। ये देखो हमने लिखा कैसे है इसको। द फिगर्स फॉर मेल्स रोज टू अराउंड 45% वाइल द प्रपोर्शन ऑफ एक्टिव फीमेल्स रिमेन्ड अराउंड 8% हायर एट 53%। देखो तो यहाँ से वो यहाँ इससे 8% ज़्यादा है फीमेल का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट वाली 45 से 64, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। मतलब एवरेज जो है इन दोनों की क्या निकाली हमने 45, ये 39 है और ये 43, तो हमने इनको 45 कर दिया, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी के बारे में लिखेंगे हम, ये वाला, ये तो इक्वल है। अभी देखो फाइनली द परसेंटेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स अबव 65 मेल्स एंड फीमेल्स who were actively engaged in activities were almost identical at approximately 47%, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिकल थे अप्रोक्सीमेटली 47%। तो यहाँ क्या है 48 और 47 के आसपास, तो हमने इसको 47% लगा दिया। तो इस तरह से आप अपना राइटिंग टास्क 1 को लिख सकते हो। तो ये हमारा राइटिंग टास्क 1 था। इसका हमारा ये इंट्रोडक्शन है एंड देन उसके बाद हमारा ओवरऑल पैराग्राफ, ये देखो ये फुल ओवरऑल पैराग्राफ है एंड देन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट कैटेगरी एंड देन हमने एक कैटेगरी को मिक्स किया, फिर दूसरे 2 को मिक्स किया एंड देन फाइनल कैटेगरी के बारे में है।